बसपा नेता अरशद आबिद हमारे साथ लगातार बने हुए इस चर्चा में। अरशद जी, आपके पास आके मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर जिस तरह से अब इस बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं, शिवपाल यादव के जो पोर्टफोलियो है उन्हें वापस किया जा सकता है। खबरें मिल रही हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर शर्त रखी है मुख्यमंत्री ने कि टिकटों का जो बंटवारा होगा इसमें वो किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवपाल का कद जो है एक बार फिर से बढ़ाया गया है। देखिए शबनम जी, मैंने पहले भी कहा, कल भी कहा और मैं लगातार सुबह से चैनलों पर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में कोई टकराहट, कोई कड़वाहट नहीं है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन है और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है जिसके मुखिया मुलायम सिंह जी हैं। जी, यहाँ पर कोई शर्तें नहीं होती। हमने पहले भी, कल भी कहा था, रात 2 बजे तक हमने लाइव पर कहा कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। तो हम अब आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात फिर कह रहा हूँ कि एक परिवार में जब 4 या 10 लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है। ये आपके परिवार में भी हो सकता है, मेरे परिवार में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लेकिन अरशद जी, जब परिवार की लड़ाई बाहर आ जाए, मीडिया के सामने आ जाए, सड़क पर नारेबाजी होने लगे, तो परिवार की लड़ाई नहीं रहती है। शिवा तिवारी भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अपडेट के साथ। शिवा, जो बैठक खत्म हो गई है, जो खबरें मिल रही है, नेशनल वॉइस ने सबसे पहले ये ब्रेक किया है कि जो पोर्टफोलियो है शिवपाल यादव का वो उन्हें वापस दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से विक्ट्री का साइन बनाते हुए शिवपाल यादव घर से बाहर निकले, मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर एक मुस्कान थी, पॉजिटिव यहाँ पर स्माइल देखी गई, यानी कि अब कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की स्थिति जो कमजोर करने की कोशिश की गई थी एक बार फिर से मजबूती के साथ उभर कर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए जो इस बात की संभावना पहले ही दिख रही थी जब सुबह सुबह पार्टी कार्यालय पहुंचे थे नेताजी, और उन्होंने ये साफ किया था और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी का मुखिया हूं और अखिलेश का पिता भी हूं, तो उन्होंने ये बात कही थी। और उस वक्त ये लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं नेताजी कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसे अखिलेश को मानना होगा। और आज जिस तरीके से अखिलेश आए और 10 मिनट के भीतर यहाँ से वापस चले गए, इससे भी साफ हो गया कि यहाँ पर अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ नेताजी का आदेश हुआ है और उसमें सबने हाँ मिलाई है। और इसी के बाद ये खबर बाहर आई है कि अब जो शिवपाल यादव हैं उनका पूरा जो पोर्टफोलियो है वो उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ जो सवाल है वो जरूर यहाँ पर बाहर बाकी हैं कि आखिरकार शिवपाल का पोर्टफोलियो वापस होगा, और लेकिन जो दूसरे मंत्री हैं जिनको बर्खास्त किया गया था, जिनको हटाया गया था पद से, उनके बारे में क्या फैसला होता है। हालांकि ये बात की बात है, जो सबसे पहला मामला परिवार की लड़ाई को निपटाने का था, लेकिन अब ये जरूर है कि ये बातें भी आगे साफ होनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से पिछले दिनों से चला है, उनके जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो उनके ऊपर, उनके भीतर जो आशंकाएं रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात बरकरार रहेगी। इस वक्त हमारे साथ अभिनव पांडे भी एक नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अभिनव, आप बताइए क्या कुछ अपडेट है। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि चुनाव प्रचार समिति बनाई जाएगी। एक चुनाव प्रचार समिति है, उसके अध्यक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी समाजवादी पार्टी में जो है अखिलेश यादव उसके बनाए गए हैं। ये एक जानकारी जो अंदर से सूत्र बता रहे हैं, पुख्ता जानकारी है कि इसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो प्रचार समिति होगी। दूसरी बात यह है कि जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो पे जहाँ पर सवाल खड़ा हुआ है, वो पूरा पोर्टफोलियो जो है, वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो वापस होगा, एज इट इज़ होगा। मान मनोबल जो है वो लगभग जो है समाप्त हो चुकी है, चूंकि शिवपाल सिंह यादव जो है अंदर जाते समय काफी मुस्कुरा रहे थे, काफी जो है विक्ट्री का साइन दे रहे थे। इसका मतलब है कि सारा कुछ ऑल इज वेल हो गया। लेकिन बड़ी जानकारी यही है। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरशद आबिद हमारे साथ लगातार बने हुए। अरशद जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम आपने देखा, पहले यहाँ पर बर्खास्त किया जाता है, फिर बाद में पोर्टफोलियो वापस देने की बात कही जाती है, जो अब तक खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक लगता नहीं है पार्टी के अंदर जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं पार्टी को यहाँ पर कमजोर करने के लिए विपक्षियों के जरिए, कि समाजवादी पार्टी के अंदर 3.5 मुख्यमंत्री हैं, 5.5 मुख्यमंत्री, विपक्षी लगातार इस बात को कैश कराने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को और बल मिलेगा ये बात को साबित करने के लिए। देखिए शबनम जी, विपक्ष हमारी आलोचना करे, रचनात्मक करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष उन बातों का, झूठी बातों का एक जाल या भ्रम फैलाए, उस पर हमें आपत्ति है। हम उनको रोक नहीं सकते।
तो ये हमारी आलोचना करें, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको रोकें। लोकतंत्र में विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है जी। बहुत, अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा जी। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करती है वो सारे पूरे करती है। और मैं आपको बता दूं, आप भी जानती हैं कि समाजवादी पार्टी की चौथी सरकार है, कि समाजवादी पार्टी की पहली सरकार नहीं है जी। 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी और 1993 में समाजवादी पार्टी की पहली सरकार बनी। दूसरी सरकार 1989 में जब जनता दल था तो मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। और जब 4 अक्टूबर में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो 1993 में समाजवादी पार्टी की दूसरी सरकार बनी। 29 अगस्त 2003 समाजवादी पार्टी की तीसरी सरकार बनी। और जनता ने 15 मार्च 2012 में समाजवादी पार्टी की चौथी सरकार बनाई। तो जनता समाजवादियों पर विश्वास करती है, यकीन करती है कि समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमने जो कहा वो किया, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो सब पूरे किए और हमने अब तक सारा काम कर दिया। अब तो चुनाव में जाने का वक्त है। तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले ठीक है, आपने जो वादे किए, समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। वादों पे हम शक नहीं कर रहे हैं, काबिलियत पे हम शक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर दो चेहरों पर बढ़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाए गए, शिवपाल यादव के समर्थन में नारे लगाए गए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जो मान मनोबल था, जो उनका उत्साह था, वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि 2017 में विधानसभा चुनाव है, पार्टी को एकजुट होकर लड़ना है आगे, लेकिन आपको लगता नहीं कि थोड़ी यहाँ पर कमी होगी? ऐसा कुछ नहीं है सबनम। ये जो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता बड़ा भावुक होता है। जो कार्यकर्ता शिवपाल जी की टी शर्ट पहनकर आए वही कार्यकर्ता अखिलेश जी, रामगोपाल जी और नेताजी की टी शर्ट पहनते हैं, उनका बनियान पहनते हैं और गमछा डालते हैं तो उनके फोटो उस पर होते हैं। अब एक टी शर्ट इतनी बड़ी नहीं होती कि उस पर सभी नेता के फोटो आ जाए। कांग्रेस और भाजपा में ये दोगली बातें होती है कि एक अमित शाह को मानते हैं, एक नरेंद्र मोदी को मानते हैं। समाजवादी पार्टी में हमारे चारों नेता हैं, सबसे बड़े मुलायम सिंह यादव जी हैं और उसके बाद जो नंबर आता है प्रोफेसर साहब शिवपाल जी और अखिलेश जी का आता है, उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से। लेकिन चूंकि शिवपाल यादव जी जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रोफ साहब भी बहुत बड़े नेता हैं और मुलायम सिंह जी के कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन हमारा जो बड़ा अच्छा और खूबसूरत चेहरा है वो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी ने ये पहले मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान के जो सबसे काबिल और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अपने सारे वादे जो मैनिफेस्टो में थे वो पूरे किए। तो विपक्ष जहां तक हमको आरोप लगा रहा है ये हमको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उससे कमजोर नहीं होंगे क्योंकि जनता हमारी साथ है। आप देखिए हमने जो वादे किए और हम उन वादों का बलबूते जनता के साथ चुनाव में चले गए। फैसले वो लेते हैं लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उनको फैसले वापस लेने पड़ जाते हैं। जो वो फैसले लेते हैं वो यहाँ पर ठीक नहीं पाते हैं। जैसे कि गायत्री प्रजापति हैं, अभी उनकी बर्खास्तगी कर दी गई थी। अब खबरें ये भी हैं कि दोबारा से वो मंत्री बनाए जाएंगे। मंत्रालय चेंज हो सकता है लेकिन उनको पद दिया जाएगा। देखिए शबनम, मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जाम्पल, हम 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा परिवार में हूं, तो 3 भाइयों से जो मेरे छोटे भाई है उनसे मेरा मनमुटाव हो सकता है। तो जब मेरा मनमुटाव किसी मुद्दे पर उनको लेकर होगा तो जाहिर सी बात है कि बात गांव वालों के पास जाएगी, गांव वालों से शहर वालों के पास जाएगी, फिर मीडिया में जाएगी, वो छपना है। अगर मेरे भाइयों से मेरा थोड़ा भी मनमुटाव होगा या मेरे भतीजों से मेरा मनमुटाव होगा तो मीडिया की खबर बनना है। वो खबर इसलिए बनना है क्योंकि हम पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक हैं, क्योंकि पढ़ लिख कर हम आए, डिग्रियां लेकर आए, तो सर्विस हमको करनी नहीं थी। अपना बिजनेस करते हैं, कृषि, अपना किसान हैं, किसान के परिवार में पैदा हुए हैं और अपना काम करते हैं ईमानदारी के साथ। तो अगर मेरे भाइयों से मेरा मनमुटाव होगा तो तब भी ये खबर बनेगी। अगर मेरे भाई कहीं बदतमीजी करेंगे तब भी खबर बनेगी और मैं कहीं गलत करूंगा तब भी खबर बनेगी। तो मीडिया जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बड़ा मजबूत स्तंभ है। ये समाज का आईना है, समाज का दर्पण है। अगर मीडिया ना हो तब भी लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हम, क्योंकि मीडिया वो बातें सामने लाता है जो बातें कोई सामने नहीं ला सकता। तो मीडिया होना बहुत जरूरी है। तो जहां तक ये बता रही है कि विवाद हुआ 3 दिन तक चला, लगातार चल रहा है, मैंने इसका बता दिया आपको कि मैं कुछ गलत करूंगा तो भी मीडिया उसको दिखाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। तो जब शिवपाल जी ने इस्तीफा दिया तो मीडिया तो दिखाएगा, जब अखिलेश जी ने उनके मंत्रालय कुछ वापस लिए तो मीडिया तो दिखाएगा, जब शिवपाल जी ने इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा उनका नामंजूर किया तो वो भी दिखाएगा, जब शिवपाल जी ने नेताजी को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और नेताजी ने उसको जो नामंजूर किया वो मीडिया दिखाएगा। तो जो जब कहीं छोटा मोटा मनमुटाव हो जाता है, आपसी उठापटक छोटी सी हो जाती है, तो मीडिया के सामने सारी बातें आना लाजमी है। लेकिन जहां तक विपक्षी दलों की बात है, विपक्षी दल कहते हैं, अभी आपने कहा, पहले भी कई बार डिबेट में बातें आई कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं, 5.5 मुख्यमंत्री
हैं। अरे भाई हमारे पास है तो सही, बीजेपी के पास जो सांप्रदायिक दंगा कराती है, कत्लेआम कराती है, खून की नदियां बहाती है और लाखों बच्चों को यतीम बना देती है, लाखों औरतों को बेवा बना देती है, चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, उससे ज्यादा कांग्रेस ने दंगे कराए देश में। आप झारखंड देख लीजिए उठाकर कितने दंगे हुए, आप बिहार देख लीजिए भागवत जी चीफ मिनिस्टर थे, आप महाराष्ट्र चले जाइए सुधाकर राव नाइक जी शरद पवार की सरकार में कितने दंगे हुए, आप उत्तर प्रदेश आ जाइए जी वीरभद्र सिंह की सरकार, जब वीर बहादुर सिंह जी सरकार थी कितने दंगे हुए, आप चले जाइए राजस्थान, ये जो कांग्रेस बीजेपी की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इन्होंने कितने दंगे कराए, वसुंधरा राजे जी ने, इससे पहले अशोक गहलोत जी की सरकार में भी लगातार दंगे हुए। तो भाजपा और कांग्रेस के लोग ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं, ये दोनों बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इन लोगों ने देश को बेईमानी करनी सिखाई, इन लोगों ने देश को भ्रष्टाचार सिखाया। पूरे घटनाक्रम के बाद कितनी मजबूती के साथ आप लोग खड़े होंगे, वापस जनता के बीच में जाएंगे और क्या पूरी रणनीति रहेगी, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आप लोगों की तरफ से? देखिए शबनम, समाजवादी पार्टी कल भी एकजुट थी, परसों भी एकजुट थी। मैंने पहले भी कहा और अब लगातार कह रहा हूं कि समाजवादी सिद्धांतवादी होते हैं और समाजवादी उत्तर प्रदेश में नहीं है या देश में नहीं, समाजवादी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टियों की सरकार, सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बढ़ के कई कंट्रियों में चल रही है, एक कंट्री में नहीं चल रही है। और सोशलिस्ट इंटरनेशनल फोरम है जो समाजवादी पार्टी के विचारों को और समाजवादी विचारों को पूरी दुनिया में फैलाता है। तो आप इंतजार कीजिए कि समाजवादी पार्टी की एक सरकार पहले बन चुकी है चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, और समाजवादी पार्टी की दूसरी सरकार मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में बनते बनते रह गई है। तो जो सरकार बनते बनते रह गई है वो 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी की रहनुमाई में बन जाएगी समाजवादी सरकार। और जिस दिन इस देश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, समाजवादियों की सरकार बन गई, इस देश से करप्शन, भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, समानता सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो विरोधी अपने गिरवान में झांक कर देखे कि हमने क्या किया। मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए 2014 में, एक वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम हर देशवासी को 15-15 लाख रुपए देंगे। मेरे घर में 25 लोग हैं, 3 करोड़ 75 लाख रुपए तो मुझे मिलने चाहिए, एक पैसा नहीं मिला। और जहां तक मैं समझता हूं कि आपके परिवार के या आपके खाते में भी कोई पैसा नहीं पहुंचा होगा। इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनने पर हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये बीजेपी के लोग लगातार हम डिबेट में साथ रहते हैं, 2 बेरोजगारों के नाम घोषित करें जिन्होंने रोजगार दिया हो, हम राजनीति छोड़ देंगे, हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने, इस चौथी सरकार ने 3,86,000 लोगों को नौकरियां दी। हमारे पास पूरी सूची है, आप भी सर्च कर लीजिए। पुलिस में कितनी नौकरियां दी है, परिवहन डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां दी है, हमने फाइनेंस में कितनी नौकरी दी है। इन्होंने वादा किया था कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे। कौन सी ब्लैक मनी वापस लिया ये भाजपा के लोग? इनके बहुत करीबी ललित मोदी जो इनकी पार्टी को हर तरीके से मदद करते हैं, जो भाजपा के बहुत बड़े जो हैं वेल विशर हैं, समर्थक हैं, वही 5,500 करोड़ रुपया लेकर हमारे देश का व्हाइट मनी लेकर कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज की मदद से देश से चले पहले खबरें आ रही थी, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इमेज बिल्डिंग के लिए ये सारा घटनाक्रम हुआ, ये सारी परिस्थितियां जो है, समीकरण जो है, ये जानबूझकर बनाए गए हैं। पहले ये आरोप लगाए, लेकिन जैसे ही शिवपाल यादव का इस्तीफा सामने आया उसके बाद यहाँ पर सत्ता का सुख पाने की लालसा के आरोप लगने लगे। हालांकि अब जो है मामला शांत करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है मुलायम सिंह यादव के जरिए। आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि नहीं है, लेकिन खबरों से ये साफ पता चल रहा है कि अब जो उनके विभाग थे शिवपाल यादव के, वो उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। तो आप कितना सही मानते हैं? विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी यहाँ पर हकीकत है? विपक्ष, देखो शबनम, विपक्ष बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाता है। हमारा विपक्ष से सवाल है, भाजपा की सरकार इस वक्त देश में 12 स्टेट में है, कांग्रेस की सरकार भी 4-5 कंट्रियों में है। आप देखिए कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर्चा अस्पताल में 10 रुपए का बनता है और समाजवादी पार्टी की सरकार में पर्चा 1 रुपए का बनता है। और हमने उत्तर प्रदेश को 20 ट्रामा सेंटर दिए हैं, हमने हर हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण किया है और हमारे उत्तर प्रदेश के अस्पताल दवाइयों से भरे पड़े हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो बीमारियां हैं, चाहे हार्ट की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे ब्रेन की, अगर उनका मुफ्त इलाज होता है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। और मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना से जोड़ा, जो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी योजना नहीं है। सीधे खाते में, उन महिलाओं के खाते में जिनको पेंशन दी जाती है, पैसा पहुंच रहा है। और हमारा टारगेट इस लक्ष्य को बढ़ाने का है। हमारी कोशिश 1 करोड़ महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना से जोड़ने की। और अभी आप देखो कि हमने परसों किसान सर्वहित दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। उसमें हमने 3 करोड़ किसान और 12 करोड़ जो अल्प आय
वर्ग परिवार है उनको शामिल किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। दुर्घटना बीमा हम उसके तहत देंगे, किसान सर्वहित बीमा दुर्घटना योजना। तो हमने 15 करोड़ लोगों को एक साथ फायदा पहुंचाया। हमने 55 लाख महिलाओं को एक साथ समाजवादी पेंशन दी। तो आप भाजपा और कांग्रेस के लोगों से पूछ लें कि इन्होंने जहां जहां इनकी सरकारें हैं, क्या इन्होंने किसी को लैपटॉप दिया? इन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान मैंने सुना था यहाँ पर मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर तंज भी कसा था कि पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री की कोई सुनता नहीं है, अधिकारी यहाँ पर नहीं सुनते हैं, नेता नहीं सुनते हैं और जो क्राइम का ग्राफ है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। कोई सलाह यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को बता दें उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सूबे में यहाँ पर सियासी हलचल तेज हो गई है। हाथी की सवारी छोड़ स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों यूपी में कमल खिलाने की कोशिश में जुटे हैं। नेशनल वॉइस के कार्यक्रम सच्ची बात में प्रभु चावला के साथ खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेबाकी से अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके बारे में पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ही अंतिम फैसला करेगा। सीएम कैंडिडेट के बारे में सवाल पूछने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन्हें हाईकमान जो भी जिम्मेदारी देगा उसे पूरा करने का वो भरसक कोशिश करेंगे। बीएसपी छोड़ने से लेकर बीजेपी में शामिल होने जैसे तमाम मुद्दों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे खास कार्यक्रम सच्ची बात में खुलकर अपनी राय रखी। पूरी बातचीत आज रात 8 बजे देखिए सिर्फ नेशनल वॉइस पर।